आप लोगों ने तमाम ग्रिड फाइल्स के अंदर, ठीक है, अपडेशन कर दी, उनके अंदर फाइल्स के नेम्स को आप लोगों ने अपडेट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क आप लोगों ने परफॉर्म करना है, हमने डॉकिंग परफॉर्म करनी है बाय यूजिंग ऑटोडॉक वीना। तो सिंपल क्या है, यहाँ पर स्टार्ट में जाएं, यहाँ पर अगर आप लोग ऑटोडॉक वीना इंस्टॉल है तो आपने यहाँ सिंपल लिखना है cmd, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास ओपन हो गई। तो आपने क्या करना है, रिस्पेक्टिव फोल्डर, ठीक है, ये लेट्स में कहता हूँ ये मेरा पहला फोल्डर है जिसकी मैंने डॉकिंग परफॉर्म करनी है। तो आपने क्या करना है, इस रिस्पेक्टिव फोल्डर तक पहुंचना है। उसका सिंपल वे क्या है कि इसका पाथ आइडेंटिफाई करें कि इसकी पाथ क्या है इस फोल्डर का। किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, उस पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, तो यहाँ पर ये इसका पाथ आ गया, सी यूजर्स होम डॉक्यूमेंट्स डॉकिंग एग्जाम्पल कन्फॉर्मर 8835। तो हमने इस पाथ तक पहुंचना है। इस पाथ तक देखें, अगर हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है, इस वक्त हम इस पाथ पर हैं सी यूजर्स होम। तो हमने फर्दर आगे किस तरह मूव करना है, हमने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जाना है। तो करंट डायरेक्टरी से नेक्स्ट डायरेक्टरी मूव करने के लिए क्या है, सिंपल आप यहाँ पे लिखे cd, ठीक है, और हमने कौन सी डायरेक्टरी में जाना है, डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपल यहाँ डी प्रेस करें और टैब की प्रेस करें। जो आप टैब की प्रेस करेंगे, पहले डेस्कटॉप आया, यहाँ पे होम की डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर डेस्कटॉप का पड़ा है। अगेन टैब प्रेस किया, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, हमें इसी डायरेक्टरी में जाना है। तो जब ये डायरेक्टरी का नेम आपके सामने आ जाए, यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद अगेन नेक्स्ट डायरेक्टरी कौन सी है, cd। डॉक्यूमेंट्स के अंदर डायरेक्टरी है डॉकिंग एग्जांपल की, अगेन डी प्रेस किया, टैब प्रेस किया। अब ये देखें, ये डॉकिंग का फोल्डर है, सिर्फ ये डॉकिंग एग्जांपल का नहीं है। तो हमने दोबारा टैब प्रेस किया, ये डॉकिंग एग्जांपल का फोल्डर आ गया, एंटर प्रेस किया। तो करंटली हम डॉकिंग एग्जांपल के फोल्डर के अंदर आ गए हैं। इसमें हमने कौन से फोल्डर में जाना है, पहले वाला कंपाउंड, या सिंपल क्या है, आप पहले वाले कंपाउंड पे cd स्पेस करें, ठीक है, उसके बाद टैब प्रेस करें। जो भी फोल्डर का नेम ऑटोमेटिकली कमांड जो है ऑटोडॉक ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आपके पास आ रहा है। अब ये किस तरह पिक कर रहा है, ये पिक कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेम नंबर, फर्स्ट नंबर जो भी है। यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट नंबर है 2, 2 के बाद नेक्स्ट आएगा 8, 8 के बाद नेक्स्ट आएगा 9। तो सिंपल आपने यह करना है, इसी ऑर्डर वाइज चलें। हमने ये डायरेक्टरी कर ली सिलेक्ट, इसको मैंने कर दिया एंटर। जब आप इस डायरेक्टरी में आ गए हैं, इस डायरेक्टरी में आकर आपने ऑटोडॉक वीना की कमांड्स रन करनी है। उसका तरीका क्या है, डबल कोट्स, ठीक है। अब ऑटोडॉक वीना कहाँ पे पड़ा है, आप लोग खुद देखिएगा, आपके पास भी जब इंस्टॉल है इसकी लोकेशन आपको नजर आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लैपटॉप में भी इसकी लोकेशन यही होगी। सी ड्राइव पे गए, यहां पर ऑप्शन है प्रोग्राम फाइल्स 86, इस पे क्लिक किया। इस फोल्डर में देखें एक फोल्डर है द स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस पे क्लिक किया। यहां पे एक डायरेक्टरी है वीना की, यहां पर आपके पास वीना डॉट एक्जी की एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस डायरेक्टरी तक आकर वीना डॉट एक्जी की फाइल को रन करना है। ये इस डायरेक्टरी का पाथ है। तो सिंपल हमने क्या करना है, यहां पर सी ड्राइव थी, सी प्रेस किया, कॉलन बैकस्लैश, डायरेक्टरी का नेम देखें, सी ड्राइव में डायरेक्टरी का नेम क्या है, प्रोग्राम फाइल्स x86, ठीक है। पी प्रेस किया और टैब प्रेस कर दिया। ये फाइल हमने इस फोल्डर में डायरेक्टरी में नहीं जाना, फोटोशॉप पोर्टेबल की डायरेक्टरी में भी नहीं जाना, सिंपल प्रोग्राम फाइल्स वाली डायरेक्टरी में भी नहीं जाना। तो मैं टैब प्रेस किया जा रहा हूं, डायरेक्टरीज मेरी चेंज हो रही हैं। तो इस डायरेक्टरी में मैंने जाना है। अब इस डायरेक्टरी में मैंने फर्दर क्या करना है, मैंने दिस स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के फोल्डर में जाना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, बैक स्पेस, अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, बैक स्पेस मैंने प्रेस की, जो इन्वर्टेड कॉमास थे वो खत्म कर दिए, अगेन बैक स्लैश। अब मैंने टी प्रेस किया, टी प्रेस करके जब टैब प्रेस करूंगा तो टीम व्यूअर आ गया। पहले मैंने इस फोल्डर में या इस डायरेक्टरी में नहीं जाना, दिस स्क्रिप्ट्स मैंने इसी डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। तो अगेन बैक स्पेस के थ्रू ये कॉमा खत्म किया, क्योंकि मैंने फर्दर इसमें एक और डायरेक्टरी है वीना की, मैंने उसमें मूव करना है।
अगेन बैक स्लैश वी प्रेस किया, अगेन टैब। तो करंटली हम इस डायरेक्टरी में आ गए, और इस डायरेक्टरी में आके हमने क्या करना है, हमने वीना की फाइल को रन करना है। तो जिस वक्त हम इस डायरेक्टरी में पहुंच गए वीना की में, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर वीना डॉट एक्जी फाइल को रन करना है। तो हमने अगेन बैक स्पेस, अगेन बैक स्लैश, यहाँ पर अगेन जब वी प्रेस करेंगे तो ये वीना डॉट एक्जी आ गया। ये फाइल है जिसको बेसिकली हमने रन करना है। और इस फाइल के लिए हमें क्या क्या आर्गुमेंट्स या क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। तो जरा इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये फाइल, ये जो प्रोग्राम है इस करंट डायरेक्टरी में रन होगा तो क्या क्या पैरामीटर्स इस करंट डायरेक्टरी में हमको रिक्वायर्ड होंगे। तो हमें जो चीजें वो बता रहा है, वो बता रहा है कि आपको एक रिसेप्टर फाइल चाहिए, लाइगेंड की फाइल चाहिए, फ्लेक्सिबल आर्गुमेंट्स चाहिए इफ एनी। ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास रिसेप्टर की फाइल अवेलेबल है जिसको हमने पीडीबी क्यूटी में किया था, प्रोटीन फाइल। अगर आपको ग्रिड फाइल याद हो तो हमने ग्रिड फाइल में, ये देखें आपके सामने ओपन कर देता हूं, ये आपके पास ग्रिड फाइल थी जो कि हमने बनाई थी। इसमें देखें हमने रिसेप्टर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, लाइगेंड की इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की थी। ये दो चीजें मैंडेटरी हैं, बाकी जो फ्लेक्सिबल साइड चेन्स हैं वो इफ एनी अवेलेबल हो तो नहीं। और इसमें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी, इसमें हमें सेंटर एक्स चाहिए था, सेंटर वाई, सेंटर जी। चेक करें ये पैरामीटर्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। हमारी जो ग्रिड थी उसकी लोकेशन एक्स वाई जी प्लेन में, फिर एक्स वाई जी प्लेन का साइज क्या था, एक्स का क्या साइज था, वाई का क्या साइज था, जी का, ये चीजें हमने प्रोवाइड कर दी थी। और आउटपुट में हमें क्या फाइल जनरेट होगी वो ऑप्शनल है। हमने क्या किया, हमने आउटपुट में out डॉट पीडीबी क्यूटी फाइल जनरेट की। ये बेसिकली क्या है, बाय डिफॉल्ट जो आपकी डॉकिंग के रिजल्ट्स होंगे उनकी आउटपुट फाइल जनरेट होगी। तो अब मैंने क्या करना है, इस फोल्डर में मैंने इस कमांड को रन करना है, और मैंने क्या करना है, सिंपल अपनी ग्रिड फाइल को रन करना है। अब वो किस तरह रन करेंगे, माइनस, ये जो माइनस का निशान, डैश डैश कॉन्फिग, ठीक है। आपने जो कॉन्फ़िगर करनी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो आपकी है कौन सी है जिसको कॉन्फ़िगर करना है, सॉरी ये ऐसे नहीं, वही जो पिछली कमांड थी हमारी उसको रन किया अगेन, यहां तक हम आ गए, ठीक है। अपर की मैंने प्रेस की तो ये आपकी, ये चेक करें ये अपर की से चेंज हो रही है। जब आप पहली अपर की प्रेस करेंगे, जो पिछली हमने कमांड रन की थी ये वाली, और एंटर प्रेस किया था, ये वाली कमांड आपकी दोबारा अपेयर हो गई है फर्स्ट टाइम अपर की प्रेस करने से। उसके बाद स्पेस दिया, माइनस माइनस कॉन्फिग, और हमने कौन सी फाइल रन करनी है, ग्रिड की फाइल, क्योंकि हमने ग्रिड के अंदर तमाम कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स लिख दिए हैं। जी लिखकर, जब आप जी लिखा और टैब प्रेस किया तो grid डॉट टीएक्सटी की फाइल आ गई, स्पेस माइनस माइनस लॉग स्पेस लॉग डॉट टीएक्सटी। तो ये आपने कमांड रन कर दी। अगर आपकी ग्रिड प्रोटीन की पीडीबीक्यूटी फाइल, लाइगेंड की पीडीबीक्यूटी फाइल और ग्रिड की फाइल अगर इस फोल्डर में अवेलेबल है और उनमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, कोई नेमिंग मिस्टेक नहीं है, तो ये कमांड जब रन होगी तो आपकी डॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिएगा, मैं एंटर प्रेस करने लगा हूं। अब इसमें इशू क्या आ रहा है, कुड नॉट ओपन कन्फॉर्मर 3D CID PDBQT फाइल, मतलब इस फोल्डर के अंदर आपके लाइगेंड की PDBQT फाइल अवेलेबल नहीं है। और ये मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि अगर आप खुद देखें, आपको ये चीज शो करता हूं, ये हमारे तीन फोल्डर्स थे। पहले फोल्डर के अंदर मैंने ग्रिड की, लाइगेंड की PDBQT फाइल बनाई थी, दूसरे फोल्डर में मैंने लाइगेंड की PDBQT फाइल बनाई थी, थर्ड फोल्डर में मैंने लाइगेंड की PDBQT फाइल बाय यूजिंग ऑटोडॉग नहीं बनाई थी। सिर्फ दिखाना आपको ये मकसद था कि अगर आपके पास किसी फोल्डर में कोई भी फाइल मिसिंग है तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन इस तरह शो हो जाती है कि ये फाइल अवेलेबल नहीं है या कुडंट ओपन। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने ये फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर बनानी है। वो किस तरह बनानी है, वही पहले वाली कमांड में आपके सामने दोबारा रन करता हूं। इन वन को देखिएगा, ऑटोडॉग आपने ओपन किया,
यहां से अगेन लाइगेंड की फाइल इनपुट में ओपन की, ओपन। तो हमने जो फाइल नहीं बनाई थी उसमें हम गए इस फोल्डर में, और यहां से हमने इसकी पीडीबी फाइल ओपन की। ये इसकी पीडीबी फाइल है लाइगेंड की, इसको ओपन किया। ठीक है, ये आपके सामने पीडीबी फाइल इसकी आ गई। इसका हमने डिटेक्ट रूट किया, उसके बाद चूज रूट किया, देन टॉर्शन ट्री, चूज टॉर्शंस की, और ये कोई भी रोटेटेबल बॉन्ड नहीं है, इसको डन कर दिया। उसके बाद लाइगेंड पे अगेन आउटपुट सेव एज पीडीबीक्यूटी फाइल। जिस फोल्डर से फाइल हमने ओपन की थी हम उसी फोल्डर में इसकी पीडीबीक्यूटी फाइल जाके सेव कर दी, और हमने ऑटोडॉक को कर दिया क्लोज। अब देखें इस फोल्डर के अंदर आपके पास लाइगेंड की भी पीडीबीक्यूटी फाइल अवेलेबल है, ये फाइल आ गई है। अब मैं उसी कमांड को अपर की प्रेस करूंगा, ये कमांड दोबारा आई और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देखिए किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। तो आपने ये चीजें हमेशा माइंड में रखनी है कि आपके पास जब ग्रिड फाइल में जो फाइल्स के नेम आप बता रही हैं, अगर कोई मिस्टेक आ रहा है, वो समटाइम्स ये होता है कि आपने या तो नेम ग्रिड फाइल के अंदर चेंज नहीं किया, या अगर चेंज किया है लेकिन स्टिल फोल्डर के अंदर पीडीबीक्यूटी फाइल लाइगेंड की या प्रोटीन की एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर ये तमाम चीजें आपने प्रॉपरली मैनेज की हुई हैं तो आपकी डॉकिंग रन हो जाएगी और किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। तो जब आपने तमाम कंपाउंड्स की डॉकिंग परफॉर्म करनी है वो बताऊंगा किस तरह करनी है। जब आपने इस वक्त हम जो डायरेक्टरी है जिसमें हम डॉकिंग परफॉर्म करेंगे वो ये डायरेक्टरी है। जब इस डायरेक्टरी की डॉकिंग परफॉर्म हो जाएगी तो हमने फिर डायरेक्टरी चेंज करनी है। डायरेक्टरी किस तरह चेंज करनी है, अभी हमें इस डायरेक्टरी में, उसके बाद हमने इस फोल्डर में जाना है, इस फोल्डर में जाना है। तो हर फोल्डर के अंदर हमने क्या है डॉकिंग परफॉर्म करनी है। तो सिंपल क्या है डायरेक्टरी चेंज करते जाएंगे और रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बाकी ये सारी कमांड एज इट इज रन होती जाएगी। इसको बेशक आप कॉपी कर लें, ठीक है, या आप इसको टाइप कर लें एक दफा और अपर की से इसको बार बार एग्जीक्यूट करते जाएं। वो आप पर है कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक इस चीज को रन कर लीजिएगा। जी, तो जब डॉकिंग रन करेंगे आपके पास इस तरह रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये आपके पास एक कंपाउंड का डॉकिंग रिजल्ट आ गया। तो हमने 289151 कंपाउंड था, इसके फोल्डर में जाकर इसकी डॉकिंग परफॉर्म कर दी। अब हमने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट फोल्डर जो भी होगा जो ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक करेगा हमने उसमें मूव करना है। तो पहले हमें इस फोल्डर से एग्जिट होना है क्योंकि ये फोल्डर पड़े हैं सारे किसमें, डॉकिंग एग्जांपल के फोल्डर के अंदर। तो मैंने अगेन यहाँ cd प्रेस किया, cd डॉट डॉट, तो हम प्रीवियस डायरेक्टरी में जा रहे हैं। यहाँ से हम डॉकिंग एग्जांपल की डायरेक्टरी में आ गए। यहाँ पर अगेन cd प्रेस किया। अब हमने cd प्रेस कर जब टैब प्रेस किया तो ये डायरेक्टरी आई 289151। देखिए वही डायरेक्टरी है जिसकी डॉकिंग परफॉर्म हो चुकी है, तो हमने इसमें दोबारा मूव नहीं करना। सिंपल आपने क्या करना, अगेन एक दफा और टैब प्रेस कर दिया, ये डायरेक्टरी चेंज हो गई, सेकंड फोल्डर आ गया। तो हमने यहां पर एंटर प्रेस किया। यहां पर एंटर प्रेस करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज नहीं किया, वही कमांड प्रॉम्प्ट चल रही है, सिंपल अपर की आपने प्रेस करनी है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। देखें ये कमांड आपके सामने लिखी हुई नजर आ गई है। जब ये कमांड आपके पास अपर की प्रेस करने से लिखी हुई नजर आ जाए तो आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरह तमाम फोल्डर्स की आपने क्या है डॉकिंग परफॉर्म करनी है हर फोल्डर के अंदर जाके। तो इसका भी रिजल्ट जिस तरह पिछली डॉकिंग का आया उसका भी रिजल्ट आपके पास इस तरह अपेयर हो जाएगा जिस तरह आप ये आपके पास अपेयर हुआ है। तो आपने तमाम फोल्डर्स की डॉकिंग परफॉर्म करनी है, तमाम कंपाउंड्स की उनके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स के अंदर जाके, और क्या है उसकी आउटपुट फाइल राइट होती जाएगी। आउटपुट फाइल यहाँ पे भी आपके पास आएगी और यहाँ पर अगर फोल्डर में जाए तो फोल्डर में जाके चेक करें, यहाँ पर एक आउटपुट फाइल आ गई है किस टाइप की, out.pdbqt। ये फाइल क्यों आई है, अगर आप ग्रिड फाइल ओपन करके देखें आपने मेंशन किया था out इक्वल टू out.pdbqt। तो ये आपको तमाम फोल्डर्स के अंदर जाके डॉकिंग परफॉर्म करनी है और आपके पास ये फाइल्स आ जाएंगी। तो अब इस फोल्डर में आपके पास 9 फाइल्स आ गई हैं। तो तमाम फोल्डर्स में जाकर डॉकिंग परफॉर्म करें, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टास्क बताता हूँ।